जानते होंगे बुद्ध भगवान का जो महापरिनिर्वाण था वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक जो शहर है उत्तर प्रदेश में वहाँ हुआ था। उनके शरीर के जो अवशेष थे जब उनकी क्रिमेशन जब हो गई तो वो 8 भागों में विभाजित हुए और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए थे जैसे मगध के अजात शत्रु थे, वैशाली के लिच्छवी लोग थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे, कुशीनगर के मल्ल थे, अलकप्पा के बुल्ली थे, पाव के मल्ल थे, रामाग्राम के कोलिया थे और वेथाडीप के ब्राह्मणा थे। इन सबके 8 लोगों के बीच में इस धातु को विभाजित कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और 8 स्तूप बने जगह जगह जिनमें इस धातु को सुरक्षित संरक्षित रखा गया। अशोक राजा महाराजा के समय 272 से 232 ईसा पूर्व के कालखंड में इन 8 में से 7 स्तूपों को खोला गया और जो बुद्ध भगवान की धातु वहां पे एंश्राइंड थी उसको फिर जगह जगह घुमाया गया जिससे कि बौद्ध धर्म की जो अशोक महाराज ने जो बौद्ध धर्म को प्रचलित किया पूरे विश्व में, ये उसका माध्यम बने। एक व्यक्ति था विलियम क्लैक्सटन पेपे जो 1852 और 1936 के बीच में ब्रिटिश कॉलोनियल इंजीनियर था इंडिया में और उसकी एक स्टेट थी पिपरवाह करके एक जगह है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का जो आज के दिन में है, वहां पे उसकी एक स्टेट थी, पिपरवाह करके एक जगह थी। वहां पे एक अकस्मात डिगिंग उत्खनन के दौरान एक कैस्केट मिला और उस कैस्केट पे लिखा हुआ था दिस नोबल डीड ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ बुद्धा's relics were carried out by the brothers, the sisters and the children of Shakyas। मतलब हड्डियों के 20 फ्रैगमेंट्स जो थे उसका एक कैस्केट बना जो नेशनल म्यूजियम में है और बाकी जो 2 फ्रैगमेंट्स थे उसका एक कैस्केट बना जो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। तो भारत के पास कुल मिला के 22 बुद्ध भगवान की जो हड्डियां थी उनके अवशेष हमको मिले और वो 2 जगह हमने रखे, इंडियन म्यूजियम में और नेशनल म्यूजियम। अब जो 50 करोड़ हम एक कैस्केट में रख के भेज रहे हैं और इसी के साथ बुद्ध भगवान के 2 बड़े अनुयायी थे, एक अराहत सारिपुत्र था और एक अराहत मौडगलायन था। इन दोनों अराहत सारिपुत्रा और मौडगलायन के भी अवशेष हैं जो कि मध्य प्रदेश के सांची में संरक्षित रखे गए। तो थाई सरकार की एक मांग थी कि जब आप बौद्ध भगवान के रेलिक भेज रहे हैं तो आप सारिपुत्र और मौडगलायन के भी रेलिक्स भेजिए। तो हमने मध्य प्रदेश सरकार से 22 तारीख को भारत से रवाना होगा और 22 को ही थाईलैंड पहुंच जाएगा और जो इनका राष्ट्रीय संग्रहालय है बैंकॉक में, वहां पर एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया है। वो मंडप की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, आप वहां से ले सकते हैं और इसको उस मंडप में रखा जाएगा। ये वहां तो सब जाएगा और 19 मार्च की सुबह इसको हम वापस लेके रवाना होंगे भारत और 19 तारीख को हम वापस आ जाएंगे।